सो हेलो एवरीवन। तो एथर सभी कंपनी को वार्ड लगाने के लिए एथर कोनाटी लीक्स बाहर आ चुके हैं और हम एंड में बात करें क्यों मुझे लगता है कि ये स्कूटर सभी कंपनी को वार्ड लगा सकता है। तो पहले की बात करें, रेंज कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर हो सकती है। ये कुछ आईडी से बता रहे हैं, तो मतलब तो मान लो कि 80 से लेकर 85 तक हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एथर काफी अच्छी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है। तो मतलब अगर आप 100 बोल रहे तो 80 से लेकर 85 तक हो सकता है। अगर 200 बोल रहे तो मतलब 160, 170, 100 मतलब इसके आसपास रहेगा। अब जो वेरिएंट है कुछ ऐसा है, SR1, SR2, SR3, 4 इस तरह से है। और एक और मॉडल है, वो है QR2, QR3। इन दोनों का मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं क्या ही बोलना, बस ये 100 तो बता रहा हूँ। अब जो SR1 है वो कुछ 100 किलोमीटर का होगा, और जो SR2 है वो कुछ 125 किलोमीटर का होगा, और SR3 है वो कुछ 160 किलोमीटर, और SR4 मतलब वो तो भाई 200 का जाएगा। सही है, तो मतलब आराम से बात है। पर अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा अपने बजट को बढ़ाओ तो भाई जितना हो सके बड़े रेंज के पास जाना, क्योंकि आपको मतलब 7 साल बाद या फिर 8 साल बाद अगर आपको मन करेगा कि मुझे इस स्कूटर को बेचना है, तो भाई आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। क्योंकि जो एथर की जो बैटरी है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। वो काफी टाइम तक खराब तो होती ही नहीं है। क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि एथर की स्कूटी उसमें आग लग गई है, पर उसकी बैटरी को कुछ भी नहीं, एक हल्का सा कुछ भी नहीं हुआ था। और जो उसका ऑनर था, वो उसने क्या करा कि उसी स्कूटी को चाबी लगाया ऑन हो गई और सीधा सर्विस सेंटर पहुंच गया। मतलब बैटरी को तो कुछ हुआ नहीं था। और बेशक कहते हैं जो स्कूटर था उसको वो जल गया था, पर जो बैटरी उसको कुछ नहीं हुआ था। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है एंड आग लगने से इसकी ये हालत हो गई। अब हर कोई बोलेगा डोंट बाय एन ईवी, आग पकड़ लेती है एंड व्हाट नॉट, बट लेट मी टेल यू द रियल स्टोरी। साकिब ने लिंक्डइन पे बताया कि 13 अप्रैल को उनकी सोसाइटी की पार्किंग एरिया में बाहर से कहीं आग लगी और उनकी एथर के साथ साथ 2 और 2 व्हीलर्स जल गए। ही वाज स्केयर्ड कि उनकी ईवी है एंड कहीं बैटरी एक्सप्लोड ना हो जाए, बट टू हिज सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इस हालत में भी स्कूटर ऑन हो रहा था एंड ऐसे ही वो इसे सर्विस सेंटर पे लेके गए। फिर उन्हें पता चला कि बैटरी पे 1% भी डैमेज नहीं हुआ एंड बाकी डैमेज ऑलमोस्ट इंश्योरेंस से कवर अप हो गया। सो बाहर लगी किसी आग से भी ईवी की बैटरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी रिलायबल ब्रांड की ईवी लेते हो, यू नीड नॉट टू। तो मतलब जो बैटरी है वो काफी अच्छी क्वालिटी की है। अब एक और चीज है जो इसकी चार्जिंग कुछ इनबिल्ट बता रहे हैं कि 650 किलोवाट की होगी और एक और चार्जर होगा। तो मतलब तुम्हारा जो स्कूटी है वो कुछ 1 घंटे से 2-2.5 घंटे, मतलब कुछ 2:30 के आसपास तुम्हारा ऐसे चार्ज हो सकता है। तो मतलब ये मतलब ठीक ही है, इतना टाइम ठीक ही है। ये 2 घंटे 30 मिनट इसका ठीक ही है। ये तो बस रूमर से तो बता रहा हूँ। और एक और चीज है कि जो स्कूटी है, जो तुम ये सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा शायद से, कि जो स्कूटी है वो उसमें कुछ आवाज नहीं होने वाली। मतलब ठीक है, अब ठीक क्या बोले हैं, मतलब नहीं यार होनी चाहिए, क्योंकि अगर एथर कुछ कर रहा है तो भाई उसमें कुछ अपना टच होना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपनी जगह है, हैंडलिंग अपनी जगह है, ये सब कुछ है। पर एक चीज होनी, जब कुछ नया कोई स्कूटर चलाने गया है, जो तुम्हारा स्कूटर चलाने, तो भाई उसको कुछ अलग फील होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्कूटी अलग है। शुरुआत में ही अलग पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई ये स्कूटी बाकी ईवी स्कूटर से अलग है। तो भाई मैं बोलूंगा कि अगर आवाज डाल सकते हो तो भाई जरूर डालो, क्योंकि कुछ अलग होना चाहिए। अगर सारी स्कूटी कहते हैं साइलेंट हो गए तो फिर तुम कैसे बता सकते हो कि हाँ ये स्कूटी अलग है या फिर ये स्कूटी अलग। ये तो तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा ना तुम्हारा। तो वो फिर जो एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर से होगा। फिर सॉफ्टवेयर में भी टाइम लगता है कि हाँ भाई ये इसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही, इसमें कुछ वैसे नहीं हो रही। तो ये तो भाई मैं बोलूंगा कि साउंड को रखना चाहिए था, इसको साइलेंट नहीं करना चाहिए था। तो मतलब अच्छा है। पर ये चीज है कि अगर ये स्कूटी का प्राइसिंग सही हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एथर की कंपनी है, तो मतलब तुम्हारा ये समझो थोड़ी सी महंगी होगी। पर अच्छी चीज है कि जो इसके पार्ट्स होंगे वो सस्ते होंगे। क्योंकि इसने एक एथर का जो सीईओ है उसने बोला था कि हम इस स्कूटर को मिनिमम जितना हो सके उतना कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे कि हाँ भाई कोई जो ऑनर होगा उसको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मैं सुना था कि इसका जो चार्जिंग साइकिल बोल रहा हूँ, जो सर्विस कॉस्ट होगा 1 साल का, मतलब 10,000 किलोमीटर बता रहे हैं कि हाँ तुम 10,000 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आ सकते हो। तुम्हें हर 5,000 किलोमीटर के बाद आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सही है, तुम्हें 10,000 किलोमीटर इज गुड। तुम मतलब 1 साल के आसपास तो तुम कर सकते हो। 1 साल में तुम्हें 1 बार सर्विस सेंटर जाना, तो मतलब अच्छी चीज है। पर एक चीज है जो मुझे लगता है कि एथर कभी इसमें अच्छा नहीं करने वाला, वो है मार्केटिंग। एथर की
घटिया होती है। तो भाई जितना हो सके इथर अपनी मार्केटिंग अच्छा बना, जितना हो सके अच्छा बना, क्योंकि कुछ भी हो जाए तेरी मार्केटिंग मुझे नहीं पसंद आती है। तो मतलब मुझे यही लगता है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये स्कूटर क्या ही बाकी स्कूटर को कहते टक्कर दे सकता है? क्योंकि मार्केट में दो ही स्कूटर है, एक टीवीएस ऑर्बिटर है और एक और हीरो वीडा के आसपास है। हीरो वीडा का बैटरी रिमूवल है, वो भी इसको फिक्स कर रहे हैं, पर वो तो थोड़ा अलग हो गया। पर जो हीरो वीडा बोल रहा हूँ, टीवीएस के ऑर्बिटर है, वो उसका थोड़ा सिमिलर, पर मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा ये थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके ब्रांड वैल्यू भी है, इसकी क्वालिटी तो होगी क्योंकि एथर बना रहा है, और इसके सॉफ्टवेयर टॉप नॉच तो होगा ही, क्योंकि टॉप नॉच नहीं बोल सकता, एक रिलायबिलिटी होगी। क्योंकि ईवी में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, वो होता है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है ना, तो मतलब तुमने भाई अच्छी ईवी खरीदी है। अगर मैं एक चीज बोलूं, अगर तुम आईफोन का फोन ले लो, आईफोन का कुछ भी ले लो, कुछ भी डाल लो, मतलब आईफोन से अच्छा आगे फोन बना दो, पर उसका सॉफ्टवेयर एक 20,000 जितना है ना, तो वो फोन 20,000 जितना ही काम करेगा। उसमें फायदा नहीं है कि उसमें कितना भी तुम बड़ा क्या बोलते हैं प्रोसेसर डाल दो, कैमरा डाल दो। मतलब ये वाली बात है कि सॉफ्टवेयर काफी अच्छा होना चाहिए, और एथर इसी में अच्छा खेलता है कि सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। सर्विस सेंटर का कॉस्ट वो तो मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, पर इसमें बता रहे कम होगा। तो मतलब अच्छी चीज है कि ये स्कूटर का कम प्राइस में आ रहा है, मतलब 1 लाख के ऊपर ही होगा, ये तो तुम गारंटी, ये तो तुम मान ही लो। पर ये है कि ये बाकी स्कूटर से अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी नहीं, एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। अगर तुम इसको लेते हो तो तुम्हें 5 साल 6 साल 8 साल लेने की जितना टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एथर इसी में वो करता है कि हाँ भाई, तो तुम हमारी स्कूटी चलाओ, तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये स्कूटर सभी स्कूटर की वाट लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? अब बाय, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है?